चैप्टर 5 ध्वनि है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। केवल एक विस्तृत रूप से संयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। केवल एक क्वेश्चन नंबर 2, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल 2 सही है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जो जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। कथन। कारण, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। फुट का उपयोग करें। एक गलत है परंतु आर सही है। एक गलत है, आर सही है। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति जो है, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराध्वनिक तरंग 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में किसमें से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप। ध्वनि तरंगें किसमें होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है और तरंग होती है। नीचे दिए गए विकल्प किसमें ध्वनि आर पार नहीं कर सकता? निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी हो जानी चाहिए। वह है 16.5 मीटर, लगभग 17 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रसव वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में अधिकतम रहेगी। माध्यमों 1 जल, 2 इस्पात, 3 नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। 3, 1, 2, यानी पहले नाइट्रोजन, उसके बाद जल, उसके बाद इस्पात। क्वेश्चन नंबर 14, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? वे एक पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। वे पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। 15, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो VA VW VS। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। कथन कारण, कथन
अनुरण विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होते हैं। कारण दीवारें, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ध्वनि तरंग में से कौन सी घटना नहीं हो सकती? ध्रुवण नहीं हो सकती। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं हो सकती। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन द्वारा। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है, मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया था? वातावरण में ध्वनि। प्रसरब तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसरब तरंग सभी कथन सही हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों के धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम धातु में होता है। निम्न द्रव्य में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है स्टील में। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? प्रतिध्वनि निर्धारण का करता है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? प्रतिध्वनि निर्धारण का करता है। प्रतिध्वनि निर्धारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर जो होगा 45 डेसिबल होगा। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानतन स्तर जो होता है 45 डेसिबल होता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक में किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? लोहे की छड़ में। किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? लोहे की छड़ में। ध्वनि तरंगे जो होती है ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। किसका ध्वनि वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का ध्वनि वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।